बड़ा छोटा छोटा आंसर चाहूंगा जी बिल्कुल। क्योंकि वो बड़ा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है। आप कब देख रहे हैं निशांत टेक ओवर करेंगे? क्योंकि निशांत के बारे में कहा जाता है कि नीतीश दुविधा में है। अगर वो निशांत को नहीं लाएंगे तो पार्टी नहीं बचेगी, और निशांत को ले आएंगे तो छवि नहीं बचेगी। अब वो छवि बचाएं या पार्टी बचाएं, ये बड़ी चुनौती है नीतीश के सामने। मुझे लगता है कि जा रही है, और उसके बाद हो सकता है कि अगली सरकार में निशांत को कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। शिवपूजन जी, मुझे लग रहा है, देखिए कि उनके जो सो कॉल्ड कंटेम्प्रेरी हम कह लें, वो उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं रेस में। तेजस्वी यादव का मैं जिक्र कर रहा हूँ, चिराग पासवान का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मॉरल हाई ग्राउंड नीतीश कुमार लगातार प्ले करते थे, परिवारवाद पर ही तो आक्रमण करते आ रहे थे, उसमें एक बड़ा यू टर्न ले पाना नीतीश के लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए वो साइलेंट है। बट फ्रॉम विद इन द पार्टी लगातार इस तरीके की डिमांड उठ रही है कि हाई टाइम की निशांत शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा, मैं इनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं कि अभी धीरे से, वो कहते हैं ना, बैकडोर एंट्री करा करके धीरे धीरे उनको एलिवेट किया जाएगा, नहीं तो पार्टी नहीं बचेगी। अभी तो चर्चा ये आम है ना कि भाई 4 अलग अलग स्तंभ हैं और फैसले वही ले रहे हैं। वो 4 स्तंभ के कब कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो जाएंगे, नो वन नोज। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड स्टेप्स लिया जाएगा, मेजर्ड स्टेप्स लिया जाएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं की जाएगी। बट नेवरदलेस आई एम ऑफ द ओपिनियन कि थोड़ी देरी हो चुकी है। चलिए अगला सवाल है, छोटा आंसर। कांग्रेस कितने सीटों पे मान जाएगी अगर हम ये आपसे पूछें तो डॉक्टर संजय? 50 से 55 सीटों की बात चल रही है, क्योंकि कल कांग्रेस ने, मैं कल वह न्यूज़पेपर में ही देखा कि 37 ऐसी सीटें हैं जिन कमज़ोर सीटों पर कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो 70 सीटें दी गई थी उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 37 सीटें बिल्कुल कमज़ोर सीटें हैं, इस पर मैं नहीं लड़ूंगा। और 21 सीटों को तो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि 21 सीटें ऐसी हैं जिसमें न 10, न 15, न 20 कभी महागठबंधन नहीं जीती हैं, तो 21 पर तो हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है कि 55 से 45 के बीच में इन लोगों का समझौता होगा और कांग्रेस मान जाएगी। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ। राहुल गांधी के यात्रा के पहले कांग्रेस को जो सीटें दे देते लालू प्रसाद यादव, वही मानना होता। अभी स्थिति थोड़ी सी बदली है, कम से कम इतना तो आपने देखा। पर वोट प्रतिशत में कितना इजाफा होगा ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन इतना तो हुआ कि कार्यकर्ताओं में एक संजीवनी का संचार हो गया राहुल गांधी की इस यात्रा से। बियॉन्ड दैट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा। आपको वर्तमान समय में एनडीए 20 नजर आता है या महागठबंधन? सारे सिनेरियो को अगर हम कंसीडर करें तो एक तरफ महागठबंधन को नुकसान एआईएम पहुंचाएगी, दूसरी तरफ पीके कहा जा रहा ज़्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचाएंगे। तो इस परिस्थिति में भी 20 कौन है? अभी मुझे 20 कोई नहीं दिख रहा है, नेक टू नेक फाइट है। क्योंकि लेफ्ट की पार्टियों का, जैसे ही इंडिया गठबंधन के साथ लेफ्ट की पार्टियां जुड़ी है, उनके पलड़ा थोड़ा भारी हैं, इसलिए हम उनको 19 नहीं कह सकते हैं। और एनडीए के साथ भी अभी जो चिराग पासवान का जो कभी कभी स्टैंड बदल रहा है, उसको लेकर के भी मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं कि आगे की तस्वीर क्या होगी। इसलिए इंडिया और एनडीए के बीच में नेक टू नेक फाइट मुझे अभी दिख रहा है। शिवपूजन जी, सर, द मशीनरी इज इन योर कंट्रोल। और अभी हाल के दिनों में ताबड़तोड़ आपने, और 2020 के चुनाव के नतीजों का आकलन आप कर लेना, तभी मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी जो ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं ना, इन घोषणाओं ने एक चीज़ किया है कि जो बार बार डॉक्टर संजय जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वुमेन वोटर्स, उनको स्ट्रीमलाइन किया, गैल्वेनाइज किया, और अब मेरा मानना है कि सीमेंट करेगा। और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि देखिए, बहुत वेफर थिन मार्जिन से ये चुनाव डिसाइड होगा। वेफर थिन मार्जिन यानी 200-300 सीटों के वोटों के अंतर से कैंडिडेट जीतेंगे या हारेंगे। क्योंकि तीसरे फैक्टर से हमने चर्चा की शुरुआत ही की थी। वुमेन वोटर्स डिसाइसिव फैक्टर रहेंगी, लेकिन स्टिल आई फील इट इज़ एडवांटेज एनडीए एट दिस स्टेज। अगर प्रेजेंट जो उनका इक्वेशन है, जो कॉबलिंग अप ऑफ अलायंस है, ऐसा ही रहे, और थोड़ा सा मोटर माउथ ना बने जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, मोटर माउथ ना हो, ओवर एम्बिशियस भाजपा ना हो, तो इस इक्वेशन को फायदा। चलिए फाइनल